डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। जैसे कि इस चैनल पे आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। सारे जॉब्स के मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दें अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आज का टॉपिक है हमारा सेकंड लेक्चर है जनरल साइंस का पीएचडी जीएसटी के कैंडिडेट्स के लिए। आज का टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो हमारे ह्यूमन बॉडी के सिस्टम्स होते हैं वो तकरीबन 8 सिस्टम्स हैं। उसमें पहला सिस्टम हम डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करते हैं, जो ह्यूमन का इम्पॉर्टेंट सिस्टम है। हमारा डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ में क्या होता है? सेलिवा, छींकें होती है। उसके बाद टंग होती है, ज़ुबान। उसके बाद टीथ, दांत होते हैं। ये पार्ट्स होते हैं माउथ में। तो सबसे पहला जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है। उसमें सेलिवा जो है वो अपने जो फूड होता है हमारा उससे मिक्स होती है तो उसको सॉफ्ट बनाती है। जब वो सॉफ्ट हो जाता है तो एसोफेगस एक गट का नाम है जो फूड को माउथ से लेकर स्टमक तक रसाती करता है, ठीक है, रीच करता है, वहाँ तक लेके जाता है। तो उसको हम एसोफेगस कहते हैं। एसोफेगस का और कोई काम नहीं, जस्ट वो खादे को एक पेथवे है, एक रास्ता है जो लेकर माउथ से स्टमक तक पहुँचाता है, ठीक है। उसके बाद है स्टमक। स्टमक एक जे शेप, जैसे एबीसी के अल्फ़ाबेट होते हैं ना, ABCDE, तो ये जे शेप का एक आर्गान है जो आपका जो है मौजूद होता है डाइजेस्ट सिस्टम में। इसका काम क्या होता है? खादे को स्टोर करना, खादे को ब्रेक डाउन करना, ठीक है, स्मॉल पीसेस में, और खादे को गैस्ट्रिक जूस होता है स्टमक में उससे नरम करना, ठीक है। और स्टमक क्या करता है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन को भेजता है, ठीक है। और स्टमक में कौन सा एक एसिड होता है? स्टमक में HCl एसिड होता है। उसका क्या काम होता है? जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। उसका काम होता है कि जो हमारे फूड में जो भी मतलब ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जरासीम हैं, उस सारे को किल करता है, उस सारे को जो है वो ख़त्म कर देता है, ठीक है। उसके बाद खादा जो है हमारा जो फूड है वो सही हो जाता है। उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डेड्यूनम, जेजुनम एंड इलियम। तो जो स्टमक है, स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट जो है जेजुनम उसको फूड सपोर्ट ट्रांसफर करता है। फिर जो डेजुनम है वो डेजुनम को करता है। फिर इलियम लास्ट पार्ट जो होता है इंटेस्टाइन का वो उसको करता है। और ये भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमारा डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? माउथ से। कभी ये आता है कि हमारा डाइजेशन कंप्लीट कहाँ पे होता है? तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है? फूड को एब्जॉर्ब करना, ठीक है, वाटर को, स्पेशली वाटर को एब्जॉर्प्शन करना, ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन का काम है। उसके बाद जो हमारा फूड है, जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है, वो कहाँ जाता है? एनस के थ्रू एक सुराख है जो, ठीक है, उसके थ्रू पायखाने की सूरत में चला जाता है आउट। उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट किए हैं डाइजेस्ट सिस्टम से। ये तो एक डाइजेस्ट सिस्टम का तरतीब स्टेप्स हो गए हैं। माउथ, उसके बाद एसोफेगस, फिर स्टमक में आया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस। लेकिन इसकी जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो MCQs के हवाले से इम्पॉर्टेंट हैं, कुछ तो मैं बता दिए हैं। जैसे डाइजेशन स्टार्ट का माउथ हुआ तो कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ, वाटर एब्जॉर्प्शन जो है लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद टीथ भी इस्तेमाल होते हैं, दांत, डाइजेशन में। तो इसके हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो टीथ के कितने काइंड हैं? 2 काइंड्स होते हैं। एक होते हैं हमारे मिल्क टीथ, दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ 20 होते हैं, परमानेंट जो हमेशा के लिए हैं वो 32 होते हैं। यहाँ पिक्चर में 34 रहा है लेकिन ये 32 है, ठीक है। उसके बाद है आपका जो है सॉफ्ट राउंडेड फॉर्म जो फूड का होता है माउथ में। जब वो फूड सॉफ्ट हो जाता है उसको हम बोलस बोलते हैं, जो राउंड होता है, ठीक है, राउंड शेप का। उसके बाद होल आर्गान्स कार्ड एलिमेंट्री कैनाल, जो भी ये जो डाइजेस्ट सिस्टम के ये 6 आर्गान्स हैं, इसको मुकम्मली तरह से माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन एंड नस, इसको कंप्लीट करके हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। एक ये रास्ता है जिसमें ये सारे आर्गान्स आते हैं। उसके बाद एसिड इन स्टमक। स्टमक में कौन सा एसिड से जुड़ा है? HCl होता है। उसके बाद चायम। चायम क्या होता है? ये मिक्सचर होती है HCl की फूड से। उसके अलावा मैं जो है स्टमक में कौन सा जूस होता है? गैस्ट्रिक जूस। हेल्पर आर्गान्स कौन से होते हैं? एक तो कंपलसरी आर्गान्स हैं जो हमने डाइजेशन के डिस्कस कर दिए हैं। उसके बाद कुछ हेल्पर आर्गान्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उसमें आपका लिवर एंड पैनक्रियास रहता है। उसके बाद एक और टॉपिक है जो डाइजेशन से रिलेटेड एंगल है। इस टॉपिक की एंगल है डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारा डाइजेशन का अमल है उसके कुछ नुक्स हैं, उसके कुछ डिफेक्ट्स हैं, उसके कुछ नुकसानात हैं, उसकी कुछ बीमारियां हैं, डिजीज़ हैं, उस वो कौन सी हैं? उसमें पहली कॉन्स्टिपेशन आती है, कब्ज़ी।
ठीक है, ये भी हमारा डाइजेस्ट सिस्टम का डिफेक्ट है, एक बीमारी है। उसके बाद आता है डायरिया, जिसको हम सिंधी में दस्त कहते हैं, ठीक है, मोशंस कहते हैं। तो ये भी आपकी जो है ये जो जिसमें हमारा जो पायखाना होता है जल्दी जल्दी बार बार आना शुरू हो जाता है, तो इसको डायरिया कहते हैं। इसके बाद पाइल्स हैं, मोका सिंधी में उसको कहते हैं। उसमें क्या होता है कि जो हमारी पायखाने वाली जगह है उस पर कुछ डिजीज़ हो जाती है। उसके बाद पेप्टिक अल्सर, जिसको जलन कहते हैं, जो हमारा मैदा होता है वो उसमें बर्निंग हो जाती है। उसके बाद है डायस्पेप्सिया, इसमें भी हमारे स्टमक की तकलीफ़ होती है, इस स्टमक में पेन होता है, ठीक है, ये डायस्पेप्सिया है। तो ये 5-6 जो हैं ये आर्डर्स हैं, डिसऑर्डर्स हैं, जिसको हम बीमारी कहती हैं, डिजीज़ कहते हैं डाइजेस्ट सिस्टम की। तो मैंने दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। और भी मेरी यही कोशिश है कि मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके कि मैं आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँ, ताकि आपको हमेशा के लिए ये वीडियोस काम आए। और ये सिर्फ आपको JST PST में काम नहीं आएंगे, लेकिन आपका जो और एग्ज़ाम्स हैं, वन पेपर MCQ, तो सारे एग्ज़ाम्स में BPSC हो, स्क्रीनिंग हो, CC हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, CSS हो, उसमें भी आपको ये काम आएंगे। ये खुद CSS का टॉपिक भी है, ठीक है, CSS में भी आता है डाइजेस्ट सिस्टम। तो दोस्तों मेहरबानी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।